ये वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंतिम दिनों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम कब आपका है? तो आपका एग्ज़ाम 16 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे कि हम बात करें तो आपके कुछ प्रश्न हैं, यानी कि आपके कुछ क्यूरीज हैं। जैसे में आप अपने मन में प्रश्न करते हैं कि कैसे पढ़ें कि 100 में 100 अंक पक्के आ जाएं। यानी कि आप सोचते हैं दिमाग में ना कि हम कैसे पढ़ें कि 100 में 100 अंक हमारा आ जाए। और आपके दिमाग में और प्रश्न आपका आता है कि परीक्षा के अंतिम दिनों में क्या पढ़कर जाएं। ये भी आप दिमाग में चलता रहता है आपके माइंड में। ओके, तो ये सारे प्रश्न का आपके इस वीडियो में सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे देखिए, आपके मन में और प्रश्न आते हैं कि परीक्षा के एक दिन पहले क्या पढ़ें। यानी कि एक दिन पहले परीक्षा के आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग आपका और प्रश्न होते हैं, कहाँ से पूछे जाएंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न। ओके, आपके दिमाग में ये भी रहता है कि जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिससे हम लोग OMR पर भरने वाले हैं, वो कहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम आपके इस वीडियो दूर करने वाली है। लास्ट यहाँ प्रश्न आपका है, आखिरी दिनों में क्या करें। यानी कि आखिरी दिनों में क्या करें, यानी परीक्षा के लास्ट दिनों में क्या करना चाहिए। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तो मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पर इन सारे प्रश्नों का अगर लेकर मैं बताऊं इसका आंसर डायरेक्ट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी। यानी कि एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले आप क्या पढ़ें। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से आएंगे। यानी कहाँ से आएंगे, देखिए, अगर हम बात करें रचना, विधा, पत्रिका एवं उसके संपादक, एकांकी एवं उसके एकांकीकार, प्रमुख रचनाएं, यानी कि इन सब से क्या होंगे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। और हैं आपके, देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर करुण रस, हास्य रस, उपमा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, सोरठा और रोला छंद, इनसे भी आपको क्या होंगे बच्चों, आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इन सबको मिलाकर आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछते जाते हैं। आगे थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, और क्या आपके टॉपिक इसमें है। रीतिका से प्रश्न आपके आएंगे, प्रगतिवादी युग से भी आपके आएंगे, ठीक है, प्रयोगवादी से भी आपका आएगा, आधुनिक काल से भी, शुक्ल युग से भी। अगर हम बात करें प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे, देखिए, तो इनका आपसे पूछ सकता है विशेषताएं और इनकी पूछ सकता है आपसे समय अवधि। ठीक है, आगे देखिए, और आपका प्रश्न कहाँ से बनेगा, बनेगा आपका उपसर्ग से, प्रत्यय से बनेगा, आपका द्वंद्व समास, द्विगु समास से बनेगा, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची। ओके, और देखिए आप आगे आपके बन सकते हैं प्रश्न यड़ संधि से, शब्द रूप से, जो आपका फल और मत्ती वाला है, ठीक है, उसे पढ़ कर जाना आपको ये लास्ट दिनों में। धातु रूप जो पठ वाला आपका है और हस्त वाला, उसे पढ़ लीजिएगा। और संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, यानी कि अगर इतना आप पढ़ लेते हैं बच्चों, तो क्या होगा आपका, आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होंगे, आसानी से 20 बहुविकल्पी प्रश्न फंस जाएंगे। ओके, तो इतना पढ़ के आप जाएंगे तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो रही बात आपकी, जो बचा आपका 50 अंक। ठीक है, तो चलिए 50 अंक को भी देख लेते हैं। उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो हम अगर आखिरी दिन में बात करें तो आखिरी दिनों में आपका 50 अंक यहाँ से मिलेंगे। ओके, देखिए ध्यान से यहाँ पर, अगर हम खंड ब की बात करें बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आपका जो प्रश्न शुरू होता है ना, वो शुरू होगा आपका हिंदी गद्यांश से, और कुल आपको यहाँ से 6 अंक मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है संदर्भ। ठीक है, और संदर्भ में क्या लिखना पड़ता है, पाठ और लेखक का नाम, और नीचे जो आपके रहती है हेडिंग आपकी, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, यानी कि आपको प्रश्न का उत्तर ना संदर्भ से शुरू करना आपको है और रेखांकित अंश की व्याख्या तक लिखना है। ठीक है, यानी प्रश्न उत्तर आपका ऐसे सॉल्व करना होता है। और ये कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, देखिए आपको पूछा जाता है बच्चों मित्रता चैप्टर से, ममता से और भारतीय संस्कृति से। ये जो चैप्टर आपके ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हिंदी गद्यांश कौन कौन से जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, देखिए यहाँ पहला की बात करें अगर हम लोग, तो विश्वास पात्र मित्र, जीवन,
और यहाँ पर देखिए डॉट डॉट की है, इसकी अंतिम लाइन क्या है, पुरुष को करना चाहिए, यानी कि विश्वास पात्र मित्र जीवन। ये भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा आखिरी दिनों में। आगे देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक, ये शुरू वाला लाइन है, लास्ट लाइन क्या आपकी है, उठाती जाएगी। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। ओके, और देख लीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर चौथा पॉइंट को। देखिए आपका चौथा जो आपका गद्यांश है, यहाँ पर हे भगवान तब के लिए, लास्ट क्या दिया आपका लाइन, अंधा बना रही है, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे देखिए अगर हम पांचवा पॉइंट करें तो आज विज्ञान मनुष्यों, ठीक है, तो यहाँ पर इसका शुरू वाला लाइन है, लास्ट वाला लाइन क्या आपका, उपयोग को नियंत्रित भी। तो ये पांचों आपके जो है ना, पांचों गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आपको आसानी से 6 अंक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग गद्यांश हो गया, हिंदी का गद्यांश। अब किसको देखने वाले हैं बच्चों, तो हिंदी के पद्यांश को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो हिंदी के पद्यांश भी आपको कितने अंक के आएंगे, कुल आपके आएंगे बच्चों 6 अंक के। ठीक है, देखिए उसका उत्तर कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले देखिए पद्यांश में क्या होता है ना, आपको लिखना पड़ता है बच्चों संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे, पाठ और कवि का नाम। और देखिए संदर्भ के बाद क्या लिखना पड़ता है आपको, है प्रसंग। यानी याद रखिएगा पद्यांश में आपको ना संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ये चारों आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर गद्यांश में क्या था आपका, संदर्भ था और रेखांकित अंश था आपका। ठीक है, इतने 2 ही प्रश्न थे, एक और कभी पूछता है, इसमें पूछता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है बच्चों आपको, तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ये चारों लिखना पड़ेगा आपको हिंदी पद्यांश में। ठीक है, और देखिए कहाँ से प्रश्न आ जाते हैं आपके, तो हम बात करें तो सूरदास जी से, तुलसीदास जी से और राम नरेश त्रिपाठी से। इन जो 3 लोग हैं ना, इनसे प्रश्न हर साल पूछ जाते हैं। इन 3 लोगों को आप देख लीजिएगा पद को। ठीक है, अगर हम अपनी बात करें तो ये देखिए हम कुछ लिए हैं जो यहाँ पर पद्यांश जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से पहला आपका है, सच्चा प्रेम वही है, अंतिम का लाइन क्या है, तो होती है विकसित, इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और सेकंड की बात करें तो चरण कमल बंधो हरिराई वाला, इसे पढ़ लीजिएगा, तिही पाई लास्ट लाइन दिया है। और हम तीसरे के पॉइंट करें बात करें तो निर्गुण कौन देश को वासी, ये शुरू का लाइन है बच्चों, लास्ट की लाइन क्या है, सबे मति नासी, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चौथा यहाँ पर, रानी मैं जानी अनजानी, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लास्ट लाइन क्या है, वनवास दियो है। और हम अगर पांचवा की बात करें बच्चों तो ऊधो मन न भय 10-20। ठीक है, यानी कि ये आपका रहती है आपके पद आपका, इससे भी पढ़ लीजिएगा। लास्ट लाइन क्या है, और नहीं जगदीश। ठीक है, तो और ये छठा पॉइंट क्या कर आपका, सुनी सुंदर बैन। ठीक है, सुनी सुंदर बैन, लास्ट लाइन क्या है, मंजुल कंज कली। तो ये आपके जितने 6 पॉइंट बताए बच्चों आपको ना, 6 पद्यांश, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे आप पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए बच्चों हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया है, तो हिंदी का गद्यांश और देखिए ध्यान से यहाँ पर हिंदी का पद्यांश हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर संस्कृत गद्यांश और हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पर संस्कृत पद्यांश देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों जल्दी से हम लोग, आइए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, संस्कृत गद्यांश से आपको कुल कितने अंक मिलेंगे, आपको कुल 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसका उत्तर कैसे लिखते हैं बच्चों, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखेंगे, पाठ का नाम लिख लेंगे और फिर प्रसंग लिखेंगे और फिर क्या करते हैं, इसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 आपकी मुख्य हेडिंगें होती हैं। अगर हम बात करें तो ये आपका किसमें से ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, तो देखिए वाराणसी, ठीक है, बीरह बिरेड़ पूजते और आपका भारतीय संस्कृति है। ये 3 चैप्टर जो है ना आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर जो गद्यांश आपके होते हैं एग्जाम में जो कई बार पूछे गए हैं, तो जिनमें से पहला आपका है वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीना, लास्ट में क्या दिया है, प्रशंसन्ति। ठीक है, चलिए तो वाराणसी सुव्याख्याता से पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्या कह रहा है आपका, वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। लास्ट में कितना आपका है, प्रचलित दिया आपका, तो यानी कि सेकेंड वाले गद्यांश को भी पढ़ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, इसे पढ़ के आपको जाना है, इतना याद रखिएगा। तीसरा देख लीजिए बच्चों, ऐसा नगरी, लास्ट में क्या करा है, कारितः। ओके, चलिए अगला देख लीजिए यहाँ पर हम लोग, पुरुराज जो होते हैं ना, पुरुराज। ठीक है, तो इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। इसे लास्ट में क्या है, अस्माकम
राष्ट्रम। ओके बच्चों, आगे देखिए यहाँ पर आपका 5वां क्या कर आपका अस्माकम संस्कृति है दृढ़ता चेती। और थोड़ा अगला देख लीजिए यहाँ पर जो 6वां कह रहा है आपका इयम नगरी विविध धर्माणम, यानी कि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, यानी कि कितने आपके तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो आपके हैं ना बच्चों आपके संस्कृत गद्यांश, इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और आपको कुल कितने अंक दे सकता है आपका है कुल 5 अंक आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों इन 5-6 को आप पढ़ के जाइएगा। और देखते हैं हम लोग यहाँ पर संस्कृत पद्यांश। देखिए बच्चों संस्कृत पद्यांश जो है ना ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपको कुल कितने अंक देंगे, आपको कुल 5 अंक देकर जाएगा। ठीक है, तो इसे सोल्व कैसे करते हैं देखिए, इसको हल करते समय आप लोग सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, संदर्भ, प्रसंग और हिंदी में अनुवाद। यानी कि बच्चों मुख्य हेडिंग को भूलिएगा मत आप लोग। और संदर्भ में क्या करते हैं, पाठ का नाम लिखते हैं। ठीक है, प्रसंग, ठीक है, वो आपको जो पद्यांश दे रहेगा उसका प्रसंग लिखना पड़ता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो ये जो संस्कृत पद्यांश जो है ना आपका ये कहाँ से पूछता है, किस चैप्टर में से, तब देखिए बच्चों यहाँ पर बताएं जस्ट अभी हम ना जो संस्कृत गद्यांश था जो वाराणसी, बीरह बीएड पूजते, भारतीय संस्कृति, तो इन्हीं चैप्टरों का आपका होता है यहाँ पर आपका पद्यांश। ठीक है, तो इन्हीं चैप्टरों में से बच्चों आपका आता है। देखिए यहाँ पर जो पद्यांश का पहला आपका है वो कौन सा है बच्चों, तो मर्डम मंगलम यत्र। ठीक है, लास्ट लाइन क्या है, काशी केन मियते, तो बच्चों ये वाराणसी पाठ का है। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, बंधरम मर्डम वापी। ठीक है, और लास्ट लाइन क्या है, वीर भाव ही वीरता। तो बच्चों इसको अभी आप क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे। सारे आपके जितने पद्यांश हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। और देख लीजिए आप तीसरा वाला, उत्तरम यत्र समुद्रस्य, ये शुरू का लाइन है, लास्ट लाइन क्या दिया है, भारतीय यत्र संतति। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर चौथा जो पॉइंट आपका है, चौथा जो पद्य है बच्चों, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, और लास्ट लाइन क्या है, दुख भाग भवेत। तो ये चारों आपके जो है ना पद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चारों आप ध्यान से पढ़ के चले जाते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक संस्कृत श्लोक। आपको एक संस्कृत श्लोक आएगा बच्चों और आपको कुल कितने अंक देकर जाएगा, आपको कुल 2 अंक देकर जाएगा। और संस्कृत श्लोक कैसे याद करेंगे आप, देखिए बहुत आसान आपका है बच्चों। जो पद्यांश आपको दिया था यहाँ पर ना, जैसे मर्डम मंगलम यत्र, बंधरम मर्डम या उत्तरम यत्र समुद्रस्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये चारों ही बच्चों इन देखिए इन चारों को याद कर लेंगे ना, ये चारों पोएम एक्चुअल में होते हैं। ये चारों आपके क्या है, कविता है, चारों आपके श्लोक हैं। ठीक है, तो चारों को श्लोक याद कर लेंगे। अगर चारों में से कोई एक आपके एग्जाम में आ गया, 3 बचा है तो 3 में से कोई एक क्या करेंगे यहाँ पर श्लोक को लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके बच्चों देखिए आपका तो अनुवाद के लिए भी काम हो गया आपको और श्लोक के लिए भी काम हो गया। तो क्या करेंगे आप, अब इसको खूब ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आगे। हम तो हम अगर बात करें तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा और कुल कितने आपको देंगे, आपको अंक 5 अंक मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए मिलेगा आपको। तो कौन सा लेखक का जीवन परिचय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये तीनों जो आपके हैं ना लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में तो 100% एकदम गारंटी है कि ये आएंगे आपके। ठीक है, तो इन तीनों को आप पढ़ लीजिएगा। और देख लीजिए बच्चों यहाँ पर कवि का जीवन परिचय, ये भी आपको कुल 5 अंक मिलने वाले हैं इससे भी। ठीक है, तो कवि का जीवन परिचय आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिएगा। तो हम बताएं आपको बोर्ड एग्जाम में कौन सा आने वाले हैं, तो वो है आपका पहला देख लीजिए, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, महादेवी वर्मा। तो ये तीनों आपके क्या है, कवि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। इन्हीं तीनों में से 2 या 1 पक्का दम फंस जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका संस्कृत प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर। देखिए ये भी प्रश्न आपका जो बच्चों आएगा ना, यानी संस्कृत में आपको प्रश्न पूछेगा और क्या करना पड़ेगा आपको, संस्कृत में ही आपको उसको उत्तर देना पड़ता है। और इसके लिए कुल कितने अंक मिलेंगे आपको, 4 अंक मिलेंगे। देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। और जानते हैं इसमें सिर्फ आपको 2 प्रश्न ही करने होते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 अंक का होता है, तो 2 प्रश्न कर देंगे तो आपको कुल 4 अंक मिल जाएंगे। तो हम देखिए बच्चों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लिए है ना यहाँ पर प्रश्न, देखिए यहाँ पर पहला कौन सा है, वीर केन पूजते, ये पहला प्रश्न आपका है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। दूसरा कौन सा देख लीजिए बच्चों, दूसरा आपका है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, इससे भी आप देख कर जाइएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है नेक्स्ट आपका चंद्रशेखर कह आसीत, ये भी आपका तीसरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम चौथा की बात करें यहाँ पर तो पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत,
तो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी थे ना यहाँ पर आपके संस्कृत आपके प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण निबंध। तो देखिए महत्वपूर्ण निबंध भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और कुल कितने अंक देंगे आपको, कुल बच्चों आपको 9 अंक दे सकते हैं। ठीक है, कुल 9 अंक देंगे आपको। इसमें से हम बात करें अगर कौन सा महत्वपूर्ण निबंध है तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान, इसे पढ़ लीजिएगा। स्वदेश प्रेम, इसे भी पढ़ लीजिएगा बच्चों। अगर हम बात करें तीसरा तो विज्ञान, देखिए वरदान या अभिशाप, यानी विज्ञान आपके लिए वरदान साबित हो रहा है या आपके लिए हानिकारक साबित हो रहा है, यानी कि अभिशाप साबित हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगला देख लीजिए यहाँ पर जो 4th पॉइंट क्या कर आपका प्रदूषण की समस्या और समाधान। इन निबंधों को भी पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, आगे देखिए 5वां जो बच्चा आपका है ना जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, यानी जनसंख्या वृद्धि क्या है, हम लोग के लिए एक अभिशाप साबित हो रही है। अभिशाप मतलब कि बहुत ही खतरा की घड़ी साबित हो रही है। ठीक है, तो उसको लिखना पड़ेगा आपको जनसंख्या वृद्धि में, जनसंख्या वृद्धि से हम लोग क्या क्या होने वाले नुकसान है। अगला देख लीजिए 6वां पॉइंट आपका अनुशासन की महत्ता। ठीक है, यानी कि डिसिप्लिन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपके जितने भी 6 थे ना बच्चों, 6 आपके जो थे ना निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आप बोर्ड एग्जाम के लास्ट दिनों में जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, अगर लास्ट की हम बात करें बच्चों यहाँ पर देखिए खंड काव्य दिया आपका, कुल 3 अंक मिलेंगे आपको। तो खंड काव्य तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो जैसे अग्र पूजा, कड़, मुक्ति दूत, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम जो भी आपके जिले के होंगे, ठीक है, खंड काव्य उससे आप पढ़ के जाइएगा बच्चों, और वहाँ से आपको 3 अंक आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ देख पाए पूरी अच्छी तरह से वीडियो को। तो अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो अपने बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे, आसानी से बच्चों आप लोग 100 में 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप जाइए तैयार करिए वीडियो को पूरे देखकर, हर क्वेश्चन को ध्यान से पूरा पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।